स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर के विचारों की आलोचना। आपने मैक्स वेबर के नौकरशाही के संदर्भ में जो विचार पढ़े समझे, उनके आधार पर अब हम नौकरशाही पर मैक्स वेबर के जो विचार हैं उनकी आलोचना है, आलोचकों के द्वारा कौन कौन सी आलोचनाएं किस प्रकार से की गई हैं, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट के मर्डर ने नौकरशाही के अकार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। बेबलिन की एक अवधारणा है प्रशिक्षित अयोग्यता। डेबी के विचार व्यावसायिक मनसंताप। बार्नार्ड की अवधारणा व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही के दुष्पर जो प्रभाव है उन पर इन विचारकों ने प्रभाव डाला। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रशिक्षित अयोग्यता। रॉबर्ट के मर्डर ने बताया कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य मामलों की उस दशा से है, उस स्थिति से है जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती हैं। क्रियाएं जो प्रशिक्षण तथा निपुणता पर आधारित थीं और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके, आज की बदली हुई परिस्थितियों में ये अनुपयुक्त अनुक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट मर्डर ने कहा कि नौकरशाही में एक प्रशिक्षित जो अयोग्यता है वो देखने को हमें मिलती है। मर्डर के बाद में डेबी द्वारा आलोचना करते हुए कहा गया कि नौकरशाही के अंतर्गत व्यावसायिक मनसंताप की स्थिति है वो देखने को मिलती है। इनका मानना है कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। बार्नार्ड ने इस स्थिति के लिए एक व्यावसायिक विकृति शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से दूसरी जो आलोचना है वह डेबी के द्वारा और बार्नार्ड के द्वारा की गई है, जिसे व्यावसायिक मनसंताप का नाम दिया गया है। इसके बाद में तीसरी जो आलोचना की जाती है संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है और कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न हो जाती है, जो नवीन परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूल नहीं कर पाती है। इससे दक्षता घटती है और अयोग्यता बढ़ती है। तो इस प्रकार से तीसरी जो आलोचना है वो मर्टन द्वारा संरचनात्मक अति अनुरूपता के रूप में की गई है। चौथी विशेषता है लचीलेपन का भाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारियों में लचीलेपन का जो अभाव है, वह अभाव परिवर्तित जो परिस्थितियां हैं उनमें अनेक असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कार्य को निपटाने या समस्याओं का हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हैं और नवीन बदली हुई जो दशाएं हैं उनमें वे काफ़ी मात्रा में नवीनता को या परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उनका भूतकालीन जो प्रशिक्षण है उन्हें गलत तरीकों या कार्य प्रणाली को अपनाने पर बाध्य करता है और उसका जो प्रशिक्षण है यानी कर्मचारी का जो प्रशिक्षण है उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी या असमर्थता है वो बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नौकरशाही के अंतर्गत लचीलेपन का भाव पाया जाता है। ये नियमों और प्रक्रियाओं पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप वे बदलाव करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगली विशेषता है लाल फीताशाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता पर अधिक बल देते हैं और औपचारिकता पर इतना उलझ जाते हैं कि वे लक्ष्य की चिंता नहीं करते, साधनों पर अधिक जोर देने लगते हैं, साध्य को भुला देते हैं। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। उसकी प्रत्येक क्रिया नियमों से इतनी अधिक और इस प्रकार बंधी होती है कि वह अपने अधीन अपने पर आश्रित जो लोगों की सहायता करने में असमर्थ
हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लाल फीताशाही का अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है कार्य में विलंब, और ये कार्य में विलंब निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं से चिपके रहने के कारण होता है। तो इस प्रकार से लाल फीताशाही है वह भी एक बुराई के रूप में देखने को मिलती है। फिर है औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब अत्यधिक जब औपचारिकता पर ध्यान देते हैं तो समय और धन दोनों की बर्बादी होती है, साथ ही कार्य की जो गति है वह भी धीमी हो जाती है। एक प्रभावशाली नौकरशाही में नियमों के समर्पण की मांग की जाती है। औपचारिकता का परिणाम ये होता है कि ये सामान्य नियम उन विशिष्ट परिस्थिति में अनुकूलन संबंधी बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सामान्य नियमों के निर्माण के समय भविष्य में आने वाली जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनके संबंध में सोचा ही नहीं गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि औपचारिकता है वह भी इसकी एक बुराई के रूप में अर्थात इसकी आलोचना की जाती है। फिर अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरणों में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। नौकरशाही संगठन से संबंधित अधिकारी इस कमी या अपर्याप्तता को समझ नहीं पाते और नियमों को जो अर्थ स्वयं लगाते हैं उससे वे सदैव चिपके रहते हैं। ये नियम धीरे धीरे उपयोगी सिद्ध होने के बजाय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अकुशलता के संदर्भ में भी इसकी आलोचना देखने को मिलती है। इसके बाद में है विरोधाभास से परिपूर्ण। मैक्स वेबर द्वारा जो नौकरशाही सिद्धांत में यानी मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत जो नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को किसी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानते और उसके आदेशों का कठिनता से ही पालन करते हैं। कई बार विवाद भी होता है कि एक विशेषज्ञ को बड़ा माना जाए या नौकरशाही संबंधित एक अधिकारी को। ऐसी विवादास्पद जो स्थिति होती है उसमें संगठन की कार्यकुशलता कई बार बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो इस प्रकार से ये विरोधाभास है, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा है शोध पर आधारित नहीं, यानी वेबर की नौकरशाही का जो आधार है वो शोध नहीं है। नौकरशाही संबंध उनका जो विचार है वो उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस के रूप में है। नौकरशाही के जिस आदर्श रूप की बात वेबर ने कही, यदि किसी संगठन द्वारा उससे संबंधित सभी विशेषताओं को यदि अपना भी लिया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि नौकरशाही की संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी ही। तो इसका कारण यह है कि वास्तव में नौकर संगठन की कार्यकुशलता का निर्धारण कुछ विशेष प्रकार की संगठनात्मक स्थितियों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से ये शोध पर आधारित नहीं है। और इसके बाद में है विभागवाद। नौकरशाही में अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए, संचालन के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। ये विभाग अपने को दूसरे विभागों स्वतंत्र मानने लगते हैं, पृथक मानने लगते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र को अपना साम्राज्य समझने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और किसी कार्य को संपन्न करने के लिए व्यक्ति इन विभागों में ही उलझा रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नौकरशाही, मैक्स वेबर की जो नौकरशाही का जो आइडियल रूप है उसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है। थैंक यू।